दिल्ली की अदालत में सत्येंद्र जैन पेश हुए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू सत्येंद्र जैन की पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। कल एसीबी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था और अब उनकी पेशी हुई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठेके में घोटाले का आरोप उन पर लगा है। रात को सत्येंद्र जैन का मेडिकल करवाया गया। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए। पिछला केस भी फर्जी था, ये भी फर्जी, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपना बयान दिया, लेकिन मामला जो है वो गर्म है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी शुरू हो गया है और उनकी पेशी भी कोर्ट में हुई है। तो देखिए, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है और पेशी के बाद अब जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी शुरू हो गया है। पिछला केस भी फर्जी था, ये भी फर्जी है, अरविंद केजरीवाल ने कहा। और अब सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पहले भी हुई थी और अब फिर से उनको गिरफ्तार किया गया एक और मामले में। दिल्ली में सियासी बवाल भी बढ़ गया है। आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है। जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। वहां बेहतरीन शिक्षा देने का काम सरकार ने किया, वहां बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए 1,500 रुपए की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा लागू की, मेडिकल इंश्योरेंस दिया 10 लाख रुपए तक का। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम करने के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है और भयंकर डर लगता है। अब सोचिए कि 2022 में सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होते थे। चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि हिमाचल का आम आदमी पार्टी का पूरा इलेक्शन कैंपेन डीरेल हो जाए। 2 साल तक उनको जेल में रखा, तरह तरह की यातना दी, उनके परिवार को परेशान किया और उसके बाद सबूत तो थे नहीं इनके पास किसी मुद्दे पर। सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, उनको पंजाब का सहप्रभारी बनाया गया। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। इतना फर्जी केस है कि किसी को भी इस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का डर इन सारी घटनाओं से, उसकी तानाशाही बिल्कुल खुल के सामने आती है।
एक और बड़ी जानकारी, अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर हमला देखने को मिला है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर भड़के गिरफ्तारी पूछताछ और जांच के लिए की जाती है। पुलिस ने सत्येंद्र जैन की कस्टडी ही नहीं ली। यह भी कहा गया सत्येंद्र जैन से कोई पूछताछ नहीं करनी थी। अमित शाह के दबाव में गिरफ्तारी की गई। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बात कही। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी पूछताछ और जांच के लिए की जाती है, लेकिन पुलिस ने सत्येंद्र जैन की कस्टडी ही नहीं ली। इसका साफ मतलब है कि उनसे कोई पूछताछ नहीं करनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सिर्फ अमित शाह के दबाव में की गई है। यह बहुत बड़ा आरोप। इससे पहले आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं का कुछ बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि ठीक चुनाव के मौके पर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो रही है और जिस आरोप में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है वो मामला जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद हुआ है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वहीं दिल्ली से खबर, सत्येंद्र जैन मामले पर आतिशी ने हमला बोला है। बीजेपी की राजनीतिक रंजिश का शिकार हैं, ये उन्होंने कहा। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने इस कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रंजिश करार दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन को पहले भी एक फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजा गया था और अब फिर से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला भी अंततः अदालत में झूठा साबित होगा। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी बीजेपी के द्वारा किए गए विच हंट का हिस्सा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है, चाहे साइकिल का घोटाला हो, चाहे राशन का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य का 650 करोड़ का घोटाला हो, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम वही किस्सा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं जो 2022-23 में हुआ। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में फंसाया गया, 2 साल तक जेल में रखा गया और उसके बाद ये सामने आया कि कोई भी सबूत नहीं था और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उस समय सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, वहां पे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया और इस बार पंजाब के सह प्रभारी होने के नाते जहां पे फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बता दूं कि अहंकार और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। इतना अहंकार मत करो। आखिरकार आपको भी देश के लोगों ने वोट देके चुना है। अगर इतना अहंकार हो जाएगा तो देश की वही जनता आपको जवाब देकर बाहर निकालेगी। और ये जो पंजाब में आम आदमी पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब पंजाब की जनता आपको जरूर देगी।